नमस्कार। स्टार साइन राजस्थान में आपका स्वागत है। अ, राजस्थान में 2 महीने के बाद में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा में स्टार साइन जनता के राय के माध्यम से ये जानना चाहता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किस आधार पर जनता वोट तय करके अपने प्रत्याशी को विधानसभा में भेजने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत आज हम पहुंचे हैं पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन विधानसभा में, जहां हम जनता की राय जान रहे हैं। उसी के साथ यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो वर्तमान में यहाँ के ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं हेमंतजीत चौधरी, जो अपनी सशक्त दावेदारी के साथ में अपनी बात पार्टी के आगे रख रहे हैं और अपनी उम्मीदवारी तय करने में जुटे हुए हैं मजबूत तैयारी के साथ में। आज हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, मैं हेमंत चौधरी, गादराना जिला से ओबीसी मोर्चा पाली। राजस्थान के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सारी जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रही है और आने वाले दिनों में ये भाजपा की सरकार होगी, ये तय है। कांग्रेस में भ्रष्टाचार बहुत हो चुका है, कुशासन हो चुका है, सारे झूठे वादे करके कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। बिजली के रेट नहीं बढ़ाएंगे, उन्होंने 13 बार बिजली के रेट बढ़ाए हैं। अब बिजली माफ़ करने का बोल रही है, लेकिन बिजली नहीं दे रही तो क्या माफ़ करेगी वो। हम जनता पैसा देने को तैयार है, लेकिन बिजली चाहिए। आज बिजली नहीं होने के कारण उनके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू से बीमार हो रहे हैं और लाख 2 लाख के बिल हॉस्पिटल में चुका रहे हैं, जबकि एक इलेक्ट्रिक का बिल तो 2003 में एक साधारण व्यक्ति चुकाने की ताकत रखता है। भाई साहब, आप भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी यहाँ पे हमने जो चर्चा की उसमें सामने आया, काफ़ी समय से आप सक्रिय रूप से यहाँ पे अपना दायित्व निभा रहे हैं। वर्तमान में आप आने वाले चुनाव में अपनी उम्मीदवारी भी तय करने में जुटे हुए हैं। क्या लगता है, यहाँ के पूर्व विधायक राम चौधरी जो भी काफ़ी सशक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहे हैं, क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर आपको प्रत्याशी बनाया जाता है तो किन मुद्दों के साथ में आप विधानसभा में जाना चाहते हैं? स्थानीय निवासियों के लिए आप क्या सौगात लेकर आने वाले? मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने के नाते मैं यहाँ साफ सुथरा प्रशासन देने के पक्ष में हूँ। मैं यहाँ का सफाया कर दूँगा, जितने भी जो प्रशासन में भ्रष्ट लोग हैं उनका सफाया करूँगा। और यहाँ की जनता को मैं बिजली की सबसे जो मूल समस्या उसे निजात दिलाऊंगा। और यहाँ स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। अच्छे हॉस्पिटल के बारे में मैं उनको डेवलप करूँगा, किस तरह से जनता को अच्छी सुविधा मिले स्वास्थ्य के बारे में। एक बात भाई साहब, हमने यहाँ पे जो जनता की राय जानी, हम युवाओं से भी बात की तो उन्होंने एक बताया सिस्टम इतना इन 5 सालों में जो बेकार हो गया कि जो बात फैसला होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सिस्टम तक बात जाती भी नहीं है, उससे पहले कहीं न कहीं रुकावट पैदा हो जाती है। कांग्रेस की जो वर्तमान में 5 साल की सरकार रही है, अभी चुनाव आते ही उन्होंने कई घोषणाएं कर दी, लेकिन जो जनता के मन में बात है कहीं न कहीं वो परिवर्तन की राह याद दिलाती। सारी थोथी घोषणाएं कांग्रेस सरकार की। एक भी घोषणा जो पहले घोषणा पत्र देता था उसमें एक भी घोषणा उन्होंने पूरी नहीं की, और अब वो चंद दिनों के लिए घोषणा कर रहे हैं। 15 दिन 20 दिन बचे हैं और 15 दिन होते ही बोले हमारी घोषणा सारी उनकी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो ये सारे जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं जनता को कैसे ठगा जाए। अब मोबाइल देने की बात करते हैं। एक गांव में 500 औरतें होती है, 50 मोबाइल देते हैं, तो 450 औरतें उसको नाराज कर रहे हैं। ऐसे ही सारी जनता उससे नाराज होती जा रही है। एक घोषणा और अभी सरकार ने की है, खाद्य सामग्री के जो किट दे रहे हैं। काफ़ी समय से हम भी मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं कि उसमें मिलावट का जो बड़ा खेल हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहें? सारी मिलावट की चीज़ दे रही है। मिर्ची है वो लाल रंग की नहीं होकर पीले रंग की दे रहे हैं, दाला घटिया किस्म का दे रहे हैं, जो उनके जो तेल के हैं उसका ठिकाना नहीं है। मतलब जो भी सामग्री भी कुछ दे नहीं रहे, नाम मात्र की सामग्री दे रहे हैं, खाली प्रचार कर रहे हैं अपना। इस चुनाव के माहौल में अशोक गहलोत सिर्फ अपने फोटो लगा रहा है, अपना प्रचार कर रहा है, कहीं सामग्री बांट नहीं रहा है। उनके पास पैसा ही नहीं, कहाँ से बांटेगा? सरकार खोखली हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, बिजली चुकाने के पैसे नहीं उनके पास है, इसलिए तो बिजली नहीं आ रही है। तो कहीं भी ये सरकार बांट नहीं रही, खाली दिखावा कर रही है, फोटो निकाल के भेज रही है बस। पिछली बार का अगर विधानसभा चुनाव अपन देखें तो यहाँ पे दोनों पार्टियों के लिए बड़ी मशक्कत हो गई थी। यहाँ तीसरा यानी निर्दलीय विधायक यहाँ से जीत कर गया। क्या कारण रहे कि पिछली बार यहाँ थोड़ा पार्टी में ऐसी स्थिति बन गई कि यहाँ पार्टी विजय श्री नहीं दिला पाए आप? भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। इस मारवाड़ विधानसभा में हमारे विधायक
5 बार एक ही विधायक को टिकट दिया गया है। इस कारण से जनता में थोड़ा रोष था, एंटी इंफ्लुएंस थी, उस कारण से हमारा भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट नहीं जीत पाया। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार भी किसी फ्रेश उम्मीदवार को टिकट देगी तो 100% वो कम से कम 25 से 50,000 वोट जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं। मारवाड़ जंक्शन की यहाँ की जो जनता है उसके लिए विशेष काम जो होने चाहिए थे, हमने काफ़ी जगह जाना, वो अभी तक पेंडिंग है। आप जो अगर आपको टिकट मिलता है और आप कामयाब हो जाते हैं तो मारवाड़ जंक्शन की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? मारवाड़ जंक्शन जो काम अधूरे हैं उनको सब पूरा करने की कोशिश करेंगे, चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, रेलवे की समस्या हो, चाहे अपना हॉस्पिटल की समस्या हो, जितनी भी सरकार के सामने जो हमारे पास जनता की समस्या आएगी उन सारी समस्याओं को हम निवारण करेंगे। सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की। पुलिस में जाओ तो बिना पैसे काम नहीं होता है, एसडी ऑफिस जाओ तो बिना पैसे काम नहीं होता है, तहसीलदार ऑफिस जाओ तो बिना पैसे काम नहीं, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बिना पैसे काम नहीं होगा, क्योंकि रोज के करोड़ों रुपए इकट्ठा करके उन मंत्रियों को भेज रहे हैं कांग्रेस सरकार के। ये सारे पैसे इनको मंथली पैसा देना पड़ता है कि इतना पैसा हमको चाहिए, इतना पैसा, सारे भ्रष्टाचार करके मंत्रियों को पैसा जा रहे हैं। एक बात और है, ये एक बार भाजपा का पूरा गढ़ है, यहाँ हम घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का माहौल नज़र आ रहा है, फिर भी कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ में जुटी हुई है, कई कई घोषणाएं कर रही है, किसी भी तरह से वापस सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने अपने जाल फेंकने शुरू कर दिए है। उनसे निपटने के लिए आप क्या कर, आपकी पार्टी मजबूत है? भाई सब जनता नकार चुकी है कांग्रेस को, कोई आने की उम्मीद नहीं है उनको। वो टोटके कर रहे हैं छोटे मोटे कि हमको कुछ न कुछ सहारा मिल जाए, लेकिन जनता ही नकार चुकी है तो कहाँ से आएंगे? बिजली नहीं है, पानी, सारी समस्या उनके पास में खड़ी है, एक भी समस्या का निवारण नहीं कर रहे हैं, तो कोई चांस कांग्रेस पार्टी का आने का नहीं है। यहाँ जनता भी उससे थक चुकी है, अब उनको वोट देंगी और 100% परिवर्तन होगा। परिवर्तन नहीं होगा, पूरा कांग्रेस पार्टी का अब इस बार दफन होगा। भाई साहब एक बात है, राजस्थान में जैसे भारतीय जनता पार्टी का अभी तक जो कसमकस चल रहा है नेतृत्व का, वसुंधरा राजे अभी तक मैदान में नहीं आई है, 2 बार की वो मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। क्या लग रहा है कि आप भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे चुनाव की देखरेख कर रहे हैं। उन्होंने 4 जोन बनाए हैं, 4 जोनों में 4 हमारे रथ निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचार के लिए। एक तरफ वसुंधरा राजे खुद जाएगी, दूसरी तरफ सीपी जोशी जाएंगे, एक तरफ राजेंद्र जी राठौड़ जाएंगे और एक तरफ हमारे सांसद जोधपुर से गजेंद्र शेखावत जाएंगे। तो पार्टी ने काम डिवाइड किया है। वसुंधरा जी हमारे साथ है पार्टी के साथ में, लेकिन जीतने के बाद में सारे विधायक जो तय करेंगे, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में मारवाड़ जंक्शन से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष है और काफ़ी अहम पदों पर रहकर भारतीय जनता पार्टी में लगातार कार्यरत है, आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी उम्मीदवारी जताने के लिए पूरे जोर शोर के साथ में जुटे हुए पार्टी को विजयी दिलाने में जिलाध्यक्ष महोदय ओबीसी भाजपा, हमने बात की हेमंत जी चौधरी से। बहुत बहुत धन्यवाद स्टार साइन से बात करने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार।